अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, बी हैप्पी नाउ। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू टेक योर पेपर फर्स्ट। जी हाँ बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू टेक दिस सीरीज। So let us start today, and my dear, today our first question is very simple, very short to the point, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ओके, एंड क्लास के एंड के बाद अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा हाउ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ माय डियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एनालिसिस की पार्ट पे नहीं आऊंगा। जो एनालिसिस हमने किया था पिछली बार, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि किन किन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, किन किन चैप्टर्स को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो उनमें से जो पहला ही यूनिट है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। तो टुडे आई विल बी टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्टली इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले समझते हैं टीचिंग क्या है। तो देखो, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, इट इज सिंपली, अगर हम कॉमन पैरेललिस्ट में देखेंगे, ले मैनेज डेफिनेशन में देखेंगे, ये वो प्रोसेस है जो हम स्कूलिंग में देखते हैं, है ना। इट इज द एनकाउंटर बिटवीन द टू पर्सनैलिटीज, वन इज द टीचर एंड अनदर इज द स्टूडेंट और लर्नर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहां पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, है तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन यहां पे हम टू द पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई टीचिंग क्या है। तो टीचिंग और लर्निंग, ये दो एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। टीचर के कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, लर्नर के कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, और इन बिटवीन जो करिकुलम है, मेथोडोलॉजी है, इवेल्युएशन है, वो सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। अगर वहां पे क्वेश्चन टीचिंग के रिलेटेड आता है ना, आप मान के चलो आप एक टीचर हो, आप टीचर हो ये जान लो, फिर आप में क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वैसे ही आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। लेकिन अगर लर्नर का क्वेश्चन आता है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आता है, आपको एज ए लर्नर समझना है, तब जाके आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं ना, तो पहला पॉइंट जो यहां पे ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो टीचिंग जो है, इट इज अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स कैरेक्टर। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। सही बात है बेटा, एक उस्ताद जो है वो एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को, नॉट ओनली द कैरेक्टर, इंडिविजुअल के जितने भी डोमेन्स है ना डेवलपमेंट की, फिजिकल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, लैंग्वेज एस्पेक्ट है, ये सभी चीजों को डेवलप करता है कौन, टीचर। किससे, टीचिंग से। अब समझ आया टीचिंग का मतलब क्या है। ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें टीचर एक बच्चे के कैरेक्टर को, बच्चे की पोटेंशियल को, बच्चे की कैलिबर को और बच्चे के फ्यूचर को शेप करता है। आपने कोठारी कमीशन का कोड तो देखा ही होगा, द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाई इन हिज और हर क्लासरूम। सो व्हाट डज दैट मीन, एक टीचर एक नेशन को बनाता है, दैट इज वाई टीचर इज द नेशन बिल्डर। आर यू गेटिंग मी। सो यहां पे दूसरा पॉइंट, अगर ये कहते हैं ना कि अगर लोग मुझे याद करेंगे, if people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. So ये मेरे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है अगर लोग मुझे कहेंगे शाहिद सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखो, टीचर जब भी कमेंट रिसीव करता है ना अपने बच्चों से, वो वल्लाही वो बहुत खुश हो जाता है, उसको इतना प्राउड फील होता है कि रियली मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया है। तो अगर आप मुझे कहते हो ना कि सर आप मेरे कमेंट्स देखो, जब कोई बच्चा मुझे कहता है सर आज आप यू मेड माई डे टुडे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे इतना सुकून मिलता है।
सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि ये टीचिंग जो है ना, ये मेरा पैशन है बेटा। समझ आ गया? तो अगर आप इसी हिसाब से देखोगे, आपको कैरेक्टर्स ऑफ ए टीचर बहुत आराम से समझ आएंगे। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ टीचिंग यहां पे क्या है? ये इज टू इंस्ट्रक्ट। टीचिंग का मतलब है किसी को गाइड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना और इंपार्ट नॉलेज रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट और अ स्किल। अगर आपको किसी को ज्ञान देना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हाँ, तो टीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को नॉलेज प्रोवाइड करता है, कोई स्किल सिखाता है। समझ आया? यही बात है ना। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ आइडियाज। जो मेरे आइडियाज मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं इनको आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो प्रोसेस है जिससे मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं, दैट इज टीचिंग। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? आपको टीच कर रहे हैं। मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे अंदर जो एग्जाम्पल्स है, मेरे जो अंदर जो एक्सपीरियंसेस है, आपके साथ वो शेयर करना, ये भी तो एक ये भी क्या है? इट इज टीचिंग। इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज फ्रॉम वन मैच्योर पर्सन टू अनदर लेस मैच्योर पर्सन, दैट इज स्टूडेंट। देखो बेटा, देयर इज एन एनकाउंटर। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में बेसिकली टीचर होता है और स्टूडेंट होता है। टीचर जो होता है वो मैच्योर पर्सन होता है। किस हिसाब से? नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स जो भी इसके अंदर है ना, ये इंपार्ट करने की कोशिश करता है, इनकलकेट करने की कोशिश करता है। किसमें? बच्चे में। आरिकेटी में वो बच्चा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई ज्यादा नॉलेज इसमें नहीं है, ये नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड करता है? टीचर। एक वो शख्स जो मैच्योर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ स्किल। ही इज मैच्योर इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड यू स्टूडेंट इज लेस मैच्योर। व्हाई? बिकॉज उसमें नॉलेज लेस होती है, एक्सपीरियंस लेस होती है, स्किल्स के बारे में उसको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये रिसीव कहां से करता है? फ्रॉम द टीचर। एंड विच प्रोसेस? दैट इज टीचिंग। That is teaching. So what is my dear teaching? Teaching is nothing, sir. It is the process of flow of ideas. Very good. It is the flow of ideas, instructions and knowledge from one mature person to other less mature person. I hope better you got my point. The more mature person is the teacher in terms of knowledge, skill and experience, and less other person is the student. Teaching has been defined. अब ये teaching जो है, in order to make it clear, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को अच्छे से समझने के लिए देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ द टीचर। कभी कभी वो डेफिनेशंस आपके एग्जाम में आते हैं कि ये वाली लाइन किसने कही है। भाई बहुत सारे, आप अपनी तरफ से भी मेहनत करोगे, आप ढूंढोगे, बुक्स में अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारे डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग अवेलेबल है। लेकिन मैंने भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए रखी हैं, तो चलिए देखते हैं उनके हिसाब से टीचिंग क्या है। ओके, चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस माय डियर। तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मेरे पास एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक बार आया था। मॉरिसन भी कहता है और जॉन डीवे भी कहता है। क्या कहता है वो टीचिंग के बारे में? अकॉर्डिंग टू मॉरिसन एंड अकॉर्डिंग टू डीवे, वो कहता है टीचिंग इज इंटीमेट कंटैक्ट। यहां पे वर्ड इंटीमेट, इट इज अ लवली कनेक्शन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इट इज अ बॉन्ड between what and what? Between a more mature personality and a less mature personality, one which designed to future the education of the later. Are you getting my point? Why? There is a bond, there is a connection, there is an intimacy between one mature person and another mature person. क्यों? क्योंकि जो दूसरा पर्सन है, इसके फ्यूचर को मुझे शेप कराना है, designed to further the education of the later. Are you getting my point? Express this concept of teaching by an equation. Teaching is learning as selling is to buying. तो इन मॉरिसन के हिसाब से क्या कहता है? जिस तरह टीचिंग इज लर्निंग, इसी तरह सेलिंग इज बाइंग। सेलिंग एंड बाइंग, टीचिंग एंड लर्निंग। आपको इक्वेशन के तौर से आपको ये एक बार मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये वाला क्वेश्चन एक ऑप्शन के तौर पे आया था कि वहां पे टीचिंग इज लर्निंग एज सेलिंग इज टू बाइंग, सेलिंग इज टू बाइंग, टीचिंग इज टू लर्निंग एज सेलिंग इज टू बाइंग। इट इज टीचिंग इज टू लर्निंग as selling is to buying. So this concept is being asked by Morrison and Dewey. तो याद रहा? तो what is now teaching? Simply यार,
टीचिंग में दो बंदों के दरमियान एक कनेक्शन होता है। वो दो बंदे क्या है, एक टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है। एजुकेटर एंड एजुकंड, एजुकेटर एजुकेटर एंड एजुकंड, वेरी गुड। तो एजुकेंट मीन्स लर्नर या स्टूडेंट बोलो आप, ठीक है ना बेटा। तो एजुकेटर जो है, पेडागॉग जो है, टीचर है, अध्यापक है, गुरु है ना। तो ये एक रिलेशन होती है दो पर्सनैलिटीज के बिटवीन, जिसमें क्या गोल क्या है, लर्नर को डेवलप करना, इसके बिहेवियर को शेप करना। सिंपली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, एंड टीचिंग से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ सकता है? जो आपका डिजायरेबल बिहेवियर को ऐड करना, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव करना, ये भी टीचिंग का काम है। समझ आ गए बेटा? आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। यस माय डियर, काफी नाम है इसका, सुमित जी का काफी नाम है टीचिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम बेटा सुमित की बात करेंगे, बीओ सुमित की क्या कहता है, इसको याद रखना है बेटा। मॉरिसन ने क्या कहा याद रखना है। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है। तो सुमित क्या कहता है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट सुमित हैज सेड। व्हाट सुमित हैज सेड, इट इज बेसिकली जो मैं कर रहा हूं, यहां वहां आपके साथ बात करना, या ये मेरे एक्शन ही तो है। तो मेरे एक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। टीचर के एक्शंस, हालांकि आप बहुत सारे टीचर्स को देखते हो, हाईली नॉलेजेबल, हाईली एक्सपीरियंस्ड, बट दे आर स्टैग्नेंट। They do not move, they don't show the gestures, they are very much stagnant, so their teaching is not effective. तो टीचिंग इज इफेक्टिव, आपको जल्दी समझ आ, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है बाय द एक्शंस ऑफ द टीचर, राइट। सो ये जो टीचिंग है बी एस सुमित का, वो कहता है टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इज इंटेंडेड टू इंड्यूस, यस माय डियर, इट इज टू इंड्यूस द लर्निंग। देखो भाई, अगर आप कितने भी एक्सपीरियंसड हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, बट आप में वो एक्शंस एबिलिटी वाला नहीं है, नो, योर टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव। योर टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव, ये पिक करता है टीचर की स्माइल, टीचर का वो अच्छे से वो गेस्चर देना, दे डेफिनेटली इंड्यूस व्हाट, दे डेफिनेटली इंड्यूस द लर्निंग। यार मुझे लंबा लेक्चर नहीं देना है, सुमित की डेफिनेशन यहां पे मैं बता रहा हूं। सुमित को कैसे याद रखोगे आप, एक्शन से। यस, यू हैव टू रिलेट विद सुमित, एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस द लर्निंग। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजीली आपको समझ आएगा अगर आप टीचर बनते हो। अगर आप अपने आप को टीचर कहते हो, आपको ये समझ आएगा। लर्नर जब पढ़ोगे, आपको लर्नर हो के देखना है कि भाई लर्नर में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। सिंपल है। ओके, तो चलते हैं बेटा, दूसरी डेफिनेशन है, गैग की डेफिनेशन देखते हैं भाई। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। Interpersonal, again it is in between the two personalities. Intimate connection, Morrison, action, Smith, interpersonal अगर बात होगी तो आपको याद रखना है गैग की, aimed at changing the behavior potential of अंदर। यार अभी तो हम बात कर रहे थे टीचिंग से हम स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल वाला चीज है ना, ये आपको इंटरपर्सनल वाला गैग के साथ रिलेट करना है। एक्शन किसके साथ, सुमित के साथ। मैच्योर पर्सन एंड लेस मैच्योर पर्सन, मॉरिसन के साथ। ठीक है बेटा, आगे 3 डेफिनेशन। चलिए भाई, एमिडन को देखते हैं। एमिडन क्या कहता है, टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। देखो भाई, ये वर्ड किसी ने नहीं कहा, बट यू हैव टू रिलेट इट विद व्हाट, एमिडन क्या कहता है, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल। जस्ट ए सेकंड, इसको थोड़ा बहुत ऊपर ले जाते। यस, तो सी माय डियर, जितने भी डेफिनेशन मैंने यहां पे किए, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग याद रखने हैं भाई, बहुत सिंपल है। एडमंड क्या कहता है कि टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन teacher and pupil and occurs during certain definable activities। तो ये भी सिंपल है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें दो बंदे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड इट टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड द पीपल एंड ऑकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटीज लाइक क्लासरूम, स्कूल, एटसेट्रा, डिफाइनेबल, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो चलते हैं बेटा,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो टीचिंग को। अभी अभी मैं सिंपल कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, तो ये सिंपल ही है, ये कॉम्प्लेक्स यार बिल्कुल भी नहीं है। खामखा आपको टेंशन होता है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वल्लाही जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरे डोमेन्स है ना, जो मेरे पार्ट है, उसमें इंशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड आई होप बेटा यू आर रियली एंजॉयिंग द लेक्चर्स, एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट्स चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा इससे बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ये अब डिपेंड आप पे है, अगर ज्यादा कमेंट करते हो, ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, तो मैं भी ज्यादा प्यार ही दिखाऊंगा ना, मैं भी विद जिस्ट एंड विद डेडिकेशन आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा। ओके, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। लगभग 15 से 20, 11-12 कैरेक्टर से देखिए, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस आपको क्लियरली अब समझ आएगा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टर, टीचिंग इज एन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर। समझने की बात तो है, लेकिन क्या एक घबराने वाली बात है? पहला पॉइंट तो हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, वन पार्टी इज द टीचर एंड अनदर पार्टी इज द स्टूडेंट। टीचर, ये हम वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट चलते हैं जल्दी। टीचिंग इज बोथ, यस, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग, जब साइंस कहोगे ना, साइंस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? तो साइंस, आर्ट, इट हैज एस्थेटिक्स रिलेटेड विद इट। आपने कभी देखा कि टीचर पढ़ाता है, आपके अंदर से आवाज आती है, वाह क्या टीचर क्या पढ़ाता है यार, अंदर से फीलिंग आती है। ये एस्थेटिक्स नेचर, आपके इमोशंस को टच करना, एस्थेटिक्स है, आर्ट है, हर किसी, ये कला है। Are you getting my point? Teaching is not everybody's cup of tea. Every Tom, Dick and Harry cannot become a teacher, right? So it is an art. It is an art. But इस art को कैसे आप पढ़ाते हो? आप एक process से पढ़ाते हो. And when there is a process, that is scientific. You got my point? Science is not random. Science is not haphazard. It is not random. It is systematic. It is one by one, step by step. I make you understand the things, right? So that's a science. तो देखते हैं. Teaching is an art. It calls for the exercise of talent and creativity. अभी मैं बात करता, हर किसी की बात की बनती है, मतलब ये everybody cannot become a teacher, right? So teaching as science involves a repertoire of techniques, procedures, and skills that can be systematically studied, described, and improved. A good teacher is one who adds creativity and inspiration to the basic repertoire. You got my point? So simply, how can you say it is an art? It has aesthetics in it. Creative potential of a teacher. नई चीजों को नए तरीकों से सिखाने की कोशिश करना, तो ये आर्ट है। Got my point? Okay. Now third point पे देखते हैं. Teaching has various forms. Yes, teaching में it may be formal, it may be informal, and it may be informal. रेनिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। रेनिंग का मतलब यहाँ इनफॉर्मल, यहाँ पे आप इसको काट करेंगे रेनिंग, सो इट मे बी नॉन फॉर्मल, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। देखो बेटा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक फुल फ्लेज टॉपिक मुझे पढ़ाना है। मुझे डिफरेंशिएट कराना है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या फर्क है। ये हमें अलग से पढ़ाना है, लेकिन यहां पे आप समझेंगे कि टीचिंग के बहुत सारे फॉर्म्स है। लाइक फॉर्मल, स्कूल में पढ़ाना, स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में पढ़ाना, इसको कहते हैं फॉर्मल। एनीवेयर एवरीवेयर अगर आप पढ़ते हो विदाउट कोई रोक टोक, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। घर में कोई चीज आप सीखते हो, घर में कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अनकॉन्शियसली आप चीजों को समझ सकते हो, अनकॉन्शियसली आप लर्न करोगे, तो दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपको बाज़ाब्ता क्या है, यू हैव टू बी वेरी मच फिक्स्ड, टाइम फ्रेम है, यू नो, सो एग्जिट एंट्रेंस है। You got my point? So that's formal. Informally, there is no exit, there is no entrance, anywhere, everywhere you can learn. In between, sometimes formal, sometimes informal. That's called non-formal. Conditioning means आदत. Indoctrination means values और put करना.
वैल्यूज, अथॉरिटी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके वैल्यूज, आपके संस्कार, उनको इनकलकेट करना बच्चे में, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ टीचिंग. You got my point. So that's why here the point is teaching has various forms like formal, informal, non-formal, conditioning and indoctrination. You got my point, my dear? Okay. तो चलते हैं बेटा. Yes, fourth point and fifth point अगर हम देखेंगे, what's fourth point? यहाँ से देखेंगे भाई. Teaching is dominated by the skills of communication. Yes, exactly. अरे यार, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, तो कौन आपको कहेगा टीचर? तो टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए ना, बोलने की स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेटर, राइट, ओरिएटर. ओके, तो वर्ड्स को समझाना, सेंटेंस को समझाना, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज टीचिंग स्टाइल इज कंसर्न, सो फार एज टीचिंग कैरेक्टर इज कंसर्न. तो वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इज व्हाट? कम्युनिकेशन. सो इफ यू डू लैक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है आपका आइडिया स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा. कम्युनिकेशन डजंट मीन आप में अंग्रेजी में आप अंग्रेजी जबरदस्त बोलती हो. हम कहते हैं ना कि वो जबरदस्त अंग्रेजी बोल रहा है कि क्या टीचर है. नहीं यार, अंग्रेजी इज नॉट मैटर. आप कश्मीरी में बोलो, लेकिन बोलने की सलाहियत रखो. आप क्या बोलना चाहते हो, कितना बोलना चाहते हो, क्यों बोलना चाहते हो, किन के लिए बोलना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए. अदरवाइज आप बात करते हो वो हवा में चली जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा. चाहे वो आप इंग्लिश में करो, चाहे वो उर्दू में करो, चाहे वो हिंदी में करो, जिस भाषा में आप करो, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है. तो टीचर में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है. जो वो बोलना चाहता है, क्या वो वाकई वही बोलना चाहता है जो उसको बोलना चाहिए? क्या लोगों जिनको वो बोल रहा है, क्या वो अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए. किसमें? टीचिंग में. आगे बढ़ते हैं भाई. टीचिंग इज अ ट्राइब. देखो, पहले अगर हम जॉन एडम को देखते हैं, जॉन एडम बोलता है ये सिंपली बाइपोलर प्रोसेस है. बाइपोलर प्रोसेस में क्या है? एक साइड में टीचर है, दूसरे साइड में स्टूडेंट है. दैट इज बाइपोलर प्रोसेस. लेकिन आज जब हम जॉन डीवे की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, देयर आर थ्री पोल्स इन टीचिंग, दैट इज कॉल्ड ए ट्राइपोलर. एंड टुडे नाउअडेज इट इज क्वाड्रिपोलर. क्वाड्रा मीन्स इट इज अ क्वाड्रेंट, यानी 4 पोल्स इन इट. तो हम आगे 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 आपको बताएंगे. लेकिन बाइपोलर प्रोसेस में टीचर एंड स्टूडेंट. एंड अगर हम ट्राइपोलर की बात करेंगे, ट्राइपोलर किसने कहा? जॉन डीवे ने कहा. मार्क माय वर्ड्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. एंड वन इज स्टूडेंट, अनदर इज टीचर एंड अनदर इज द क्लासरूम और एनवायरमेंट. ओके, तो आज हम फोर्थ वन देखते हैं. ये 3 तो आगे, करिकुलम को भी हम इसके साथ रिलेट करते हैं. एनवायरमेंट, करिकुलम, अनदर इज टीचर, अनदर इज स्टूडेंट. सो ये इंटर रिलेटेड है. इसके और इसके बीच में अगर प्रोसेस है, टीचिंग चलेगा. अगर एनवायरमेंट नहीं होगा फिर भी चलेगा. इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट नहीं है, इंटर रिलेटेड है. यू गॉट माई पॉइंट. ये भी एक बार क्वेश्चन आया था. चलिए भाई, हो गया ये वाला पार्ट. फिफ्थ वन पे हो गया. टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. द 3 पोल्स आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर. चेंज इन बिहेवियर की अगर हम बात करेंगे तो लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे. तो ये तीनों प्रोसेसेस है. इट इज रिलेटेड विद, वन इज रिलेटेड विद टीचर, अनदर स्टूडेंट एंड अनदर इज एनवायरमेंट. ओके, तो ये 3 पोलर प्रोसेस है. 3 पोलर प्रोसेस में मैंने आपको टीचर भी कहा, स्टूडेंट भी कहा और एनवायरमेंट. यहां पे आप देख सकते हो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक है. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन फ्रेम करता है? टीचर करता है. लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका एनवायरमेंट आएगा. कैसा है? चेंज इन बिहेवियर हम बच्चे में देखते हैं. देखो, इसको हम इस तरह से समझाते हैं. लाइक देयर आर 3. देखो, ये टीचर है, तो टीचर पहले एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखेगा. क्या मुझे पढ़ाना है, किसके लिए पढ़ाना है, दैट इज बच्चे के बिहेवियर को, या चेंज इन बिहेवियर है. तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका एनवायरनमेंट आएगा लर्निंग एक्सपीरियंस से. ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है इट मेक्स ए ट्राइपोलर प्रोसेस. ओके, तो चलते हैं बेटा आगे. नंबर 6 पॉइंट पे है, टीचिंग शुड बी वेल प्लान्ड एंड द टीचर शुड डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स. सही बात है. टीचिंग को अगर आप सिस्टमैटिक बनाना चाहते हो, साइंटिफिक बनाना चाहते हो, अ टीचर विल नेवर एंटर इनटू द क्लासरूम विदाउट प्रोसीजर.
without plan, without technique. No, a best teacher is he who first plans what to teach, why to teach, when to teach, how to teach, whom to teach. तो ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए. And when a teacher enter with a plan, when a teacher decides the objectives, means मुझे क्या क्या बच्चों के अंदर पढ़ाना है, बच्चों को कौन सी चेंज मुझे लानी है, हाँ, तो कौन से मेथड्स कंप्लीट करने के बाद इवैल्यूएशन करते हो कि नहीं करते हो, ये सारे गुण, सारे ये कैरेक्टर्स एक उस्ताद में होनी चाहिए, एक टीचिंग में होनी चाहिए. तो टीचिंग शुड बी वेल प्लान्ड. वेरी गुड. तो पहला क्या आपने याद रखा कि टीचिंग में इट इज वेल प्लान्ड होना चाहिए. ओके, टीचर डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, टीचर के मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स. ये बहुत जरूरी है अगर टीचर पढ़ाता हो. टीचिंग में ये चीजें बहुत जरूरी है. टीचिंग इज सजेस्टिंग एंड नॉट डिक्टेटिंग. यस, हम खाली डिक्टेट टर्म्स को नहीं करते हैं. वी सजेस्ट यू सो दैट वी कैन ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन योर बिहेवियर. डिक्टेशन से आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता है, सजेशन से आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है. Number 8 point. Good teaching is democratic. Exactly. And teacher respects the students, encourages them to ask questions, answer questions and discuss things. देखो बेटा, टीचिंग के बहुत सारे स्टाइल्स है बेटा. ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस्फेयर है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे. लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं ना, everyone is equal. मुझे बच्चे को कहना है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ, मुझे खाली एक बच्चे को टारगेट नहीं करना है. Are you getting my point? Everyone is equal. So I have to provide equal opportunities for all the students, right? हर किसी को हक है बोलने का, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है और कोई भी क्वेश्चन वो टीचर को कर सकता है. इतनी आजादी मुझे अपने बच्चे को देनी है. अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी टीचिंग में क्या आ गया? मेरी टीचिंग इज डेमोक्रेटिक. बिकॉज मैं अपने बच्चे को एनकरेज करता हूं टू आस्क. Yes, you have the right to ask the question. You have the right to ask the question. That makes the teaching democratic. Okay? चलिए भाई 9th वाला पॉइंट देखते हैं. I hope beta my lecture is not boring. You are enjoying the lecture, okay? And you are very much preparing for your UGC NET classes. So teaching provides guidance. Yes, teaching is guidance, teaching is direction, and teaching is encouragement. ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. टीचिंग में हम बच्चे को गाइड करते हैं, टीचिंग में हम उसको डायरेक्ट करते हैं, टीचिंग में हम उसको एनकरेज करते हैं. अगर ये 3 क्वालिटीज मुझ में है ना, आई कॉल माई सेल्फ ए गुड टीचर एंड द प्रोसेस बाय विच आई एम डूइंग इट, दैट इज अ गुड प्रोसेस, दैट इज टीचिंग. ओके, सो टीचिंग इज गाइडेंस, टीचिंग इज डायरेक्शन एंड टीचिंग इज एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स. नंबर नेक्स्ट में आते हैं. टीचिंग इज कोऑपरेटिव एक्टिविटी एंड टीचर शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज such as organization, management, discussion, recitation and evaluation of the results. Okay बेटा, तो हमेशा याद रखो there must be the cooperation between the teacher and the student. वो टीचर जो कोऑपरेटिव नहीं होगा और बच्चे उस टीचर से डरते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को टेक पार्ट नहीं कराते हैं, ना ही वो ऑर्गेनाइज कोई चीज करेंगे. तो अगर टीचिंग कोऑपरेटिव होगा, अगर टीचर कोऑपरेटिव होगा, स्टूडेंट्स भी कोऑपरेटिव होंगे एंड डेफिनेटली वो सारे बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे. और जब वो इन्वॉल्व करेंगे उनमें ये कॉन्सेप्ट आएंगे, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू मैनेज एटसेट्रा, हाउ टू इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें उनमें ऑटोमेटिकली समझ आएंगे. बट ओनली पॉसिबल व्हेन टीचिंग इज कोऑपरेटिव. यू गॉट माय पॉइंट? टीचिंग इज कोऑपरेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मेरा है, यानी कि टीचर का है सबसे इंपॉर्टेंट रोल. आई एम सॉरी, मैंने मेरा कहा. आई एम लर्नर माई सेल्फ, मैं टीचर नहीं हूं. आई एम ए लर्नर है, मैं अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग थिंग्स. नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. मैंने बहुत सारे टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाए हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा. टीचिंग इज अ काइंड एंड सिंपैथेटिक एंड अ गुड टीचर डेवलप्स इमोशनल स्टेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन. मेरी एक स्माइल मेरे बच्चे का दिल जीत सकता है. मेरा एक स्माइल, यस, अगर वो स्माइल फेक ही हो, लेकिन स्माइल मैंने किया, बच्चे का दिल मैंने जीत लिया. I am showing sympathy towards my students. मेरा छोटे बच्चे की क्लासरूम में अगर मैं जाऊंगा ना, उसको मुझे तोतलेपन जैसा वो बातें करता है ना, मुझे अपनी लेवल को डाउन करना है. मुझे इतनी लेवल डाउन करनी है ना, उस बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये टीचर मेरा दोस्त है.
तो मैंने क्या किया, मैंने इसके इमोशनल स्टेबिलिटी टच किया. I touch the emotions. I must share the things with my student so that I can realize I really touch the heart of the student. A best teacher is he who put his head into the shoe of a child. अब ऐसा नहीं कि मुझे अपना सर इसके जूते में रखना है, नहीं यार, मुझे इतना अपने आप को डाउन करना है ताकि so that I can reach the level of my students. And once I do it, once I have a very nice smile on my face, hello बच्चों, how are you, आप अच्छे हो, तो उनको लगता है कि वाओ क्या टीचर है. अगर मैं कहो कम टू द क्लास, नो. सो टीचिंग में ये सिंपैथी, ये एम्पैथी, ये इमोशनल टच, ये लव, ये केयर, ये सारी गुण होने चाहिए, सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, तब जाके टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव है. होप यू गॉट द पॉइंट. 12th वन, टीचिंग इज रेमिडियल एंड द टीचर मस्ट सॉल्व द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट. जब आप टीच करते हो ना, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, उसके लिए रेमिडियल क्लासेस रखो. रेमिडियल क्लास में मेक श्योर करना है कि लर्नर जो है, हर एक लर्नर को आप समझाने की कोशिश करते हो. ड्यूरिंग ड्यूरिंग द लेक्चर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, उसको अलग से टाइम दो. दैट इज टीचिंग इज रेमिडियल आल्सो. एंड द टीचर मस्ट सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, जो भी लर्निंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट की. नंबर 13 पे आता है, टीचिंग हेल्प्स चिल्ड्रन टू मेक एडजस्टमेंट इन लाइफ. यस, जाहिर सी बात है. हमारे वक्त के जो टीचर्स थे ना, जो हमेशा हमें एडवाइस करते थे कि आपको किस तरह से लाइफ में आगे चलना है. एंड रियली स्पीकिंग उनकी बात, जो कही हुई बातें जो है ना, आज हमें वो उनको एहसास होता है कि वो लोग क्या कहते थे. तो दे रियली हेल्प यू इन मेक एडजस्टमेंट इन देयर लाइव्स. नंबर नेक्स्ट भी चलते हैं. टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. यस, एग्जैक्टली, इट इज नॉट अनप्रोफेशनल. Teaching is always professional and ethics are always related with the teaching. Okay, and with the help of this teaching we can develop all the qualities in a person, and a holistic growth हम learner में ला सकते हैं with the help of the teaching. Okay, now आगे बढ़ते हैं बेटा. 15 बस हो गया. जो 15 वाला पॉइंट है, 15 वाला पॉइंट जो है, टीचिंग स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स पावर ऑफ थिंकिंग एंड डायरेक्ट्स देम टुवर्ड्स द सेल्फ लर्निंग. एग्जैक्टली बेटा, एक बच्चा जो होता है ना, पावर इज इंस्टॉल्ड इन हिज माइंड. यस, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई चाइल्ड इज फुल ऑफ पावर. आई हैव टू मेक श्योर कि इसको उसकी पावर के मतलब पता होना चाहिए. टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, दैट्स द आर्ट ऑफ द टीचिंग, माय डियर. I am a failure teacher if I cannot recognize your potential. Yes. So the best teacher is he who realizes, who can make sure कि बच्चे के अंदर पावर है, उस पावर को मुझे बाहर निकालना है. Power, what does it mean? Ability यार, you have full of abilities, but you don't know. एक अच्छा उस्ताद क्या है? एक अच्छी टीचिंग के साथ आप क्या कर सकते हो? उसके पावर को, उसके एबिलिटीज को, उसके टैलेंट को आप बाहर निकाल सकते हो. That's the power of the teacher. इतना पावर टीचिंग में है, आपके इनर पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं. इतना पावर है टीचिंग में. तो ये नोबल नहीं है तो और क्या है? ये प्रोफेशनल नहीं है तो और क्या है? हाँ, तो किसी हिडन चीज को बाहर लाना ये हर किसी की बस की बात नहीं है. एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैनॉट बिकम अ टीचर, राइट. तो चलिए भाई, दूसरा, टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड. टीचिंग को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट माय डियर, टीचिंग इज स्पेशलाइज्ड टास्क एंड मे बी टेकन एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट स्किल्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स. टीचिंग जो है ये वो टास्क है, इसमें हम बहुत सारे स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी कैन मेक द टीचिंग लर्निंग पॉसिबल. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसको रियलाइज कराने के लिए हमें बहुत सारे स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो मुझे उम्मीद है कि बेटा टाइप जो टीचिंग है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे होगा, या मैं देखूंगा कि कौन सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड माय डियर, दिस वाज द
end of the lecture number first for UGC NET JRF aspirants, and wallahi may Allah bless you, may Allah bless you from the core of my heart. I wish you all the best my dear. May Allah succeed you and give you and grant you a successful life ahead. और बेटा जो पेपर सेकंड है मेरा, पेपर सेकंड के लिए मैं लाइव बैचेस ले रहा हूँ। लाइव बैच में बहुत सारे बच्चे वहां पे एनरोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेपर सेकंड के लिए, सेकंड पेपर कौन सा सब्जेक्ट है? यस, इट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो अपने आप को, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 7780817302। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्न।